है धारा जो देती जो देती पूरे जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझा तुम्हें देवता बनना है प्यारा देखो गलती न करना दोबारा अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। कोटों में कोई और कोई में भी कोई, तो परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए और मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो सारा दिन इसी नशे में स्थित रहे कि वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा। इसी नशे में स्थित होकर हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 4 अगस्त 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते हैं ना, बृहस्पति अच्छा है तो तुम प्रॉस्पर करोगे, तुम ज्ञान तुम्हें बहुत मिलेगा। अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करें तो बाबा कह रहे हैं अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। प्रश्न है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती? यदि योग पर पूरा रिजल्ट नहीं है, उसकी रिजल्ट क्या होती? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या है? देखिए क्या बाबा बताएंगे। उत्तर है, अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है, गिर पड़ते हैं। देह अभिमानी बन अनेक भूले करते रहते हैं। माया उल्टे कर्म कराती रहती है, पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुलेरा डाल दो, क्रोध नहीं करो। देह सहित सब कुछ भूल क्या याद करना? मैं आत्मा परमपिता का बच्चा हूँ, यह अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती है, उन्हें स्मृति में रखो। क्या स्मृति में रखा है कि मैं योग करूंगा तो क्या है, सतयुग में महाराजा महारानी बनूंगा, है ना? तो यही सब जो है प्राप्तियां अगर दिमाग में रहेगी, अगर हमारा लक्ष्य हमारे सामने होगा, स्मृति में रहेगा, विजन बनाते हैं ना हर चीज का, हर एक्शन का जो एक विजन होता है कि हम क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए लौकिक पढ़ाई भी कर रहे हैं हम, जो है मान लीजिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या है, अगर हम डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या है, हम बैरिस्टर की पढ़ाई कर, तो उसका विजन हमारे सामने है तो उसे स्मृति में रख के तो करते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अपनी प्राप्तियों को स्मृति में रखो। गीत है ओम नमो शिवाय।
ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप शिव बाबा की महिमा सुनी। जब पाप बढ़ते हैं अर्थात मनुष्य पाप आत्माएं बन जाते हैं, तब ही पतित पावन बाप आते हैं, आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। उस बेहद के बाप की ही महिमा है, उसको वृक्षपति भी कहा जाता है। इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा बृहस्पति की तुम पर बैठी हुई है। खास और आम दो अक्षर होते हैं ना, इनका भी अर्थ यहाँ ही सिद्ध होता है। बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता है, अर्थात अपना स्वराज पद पाते हैं, क्योंकि सच्चा बाप जो है, जिसको ट्रुथ कहते हैं, वे आकर हमको नर से नारायण बनाते हैं। बाकी जो है वह नंबरवार अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठेंगे और आएंगे भी नंबरवार। कलयुग अंत तक आते रहते हैं। हर एक आत्मा को अपने अपने धर्म में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। राजाई में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। नाटक है भी राजा से लेकर प्रजा तक, सबको अपना अपना पार्ट बजाना होता है। अब बच्चे जानते हैं हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। ऐसे नहीं एक ही दिन बैठती है, नहीं, तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल रही है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, जितना याद रख करेंगे उतना चढ़ती कला होगी। याद भूलने से माया के विघ्न आते हैं। जैसे हम बाबा को बोले आ जाएगी कि माया डांस करती हुई, है ना, इठलाती हुई आ जाएगी हमें, तो बाबा कह रहे याद भूलने से माया के विघ्न आते हैं। याद से दशा अच्छी बैठती है, अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो जरूर गिरेंगे ही, फिर उनसे कुछ न कुछ भूले होंगी। बाबा ने समझाया है ड्रामा अनुसार, सब धर्म वाले जो भी हैं एक दो के पिछाड़ी पाठ बजाने के लिए आते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी है। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है इसको भी डिटेल में समझना है। यह सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पर बना हुआ है। बाप भी भारत में ही आते हैं, गाया हुआ है आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण गिर जाते हैं, पूरा अटेंशन नहीं देते हैं योग पर। फिर बाप आकर संजीवनी बूटी देते हैं, अर्थात सुरजीत करने वाली बूटी देते हैं। हनुमान भी तुम हो, बाबा कह रहे हनुमान भी तुम हो। बाप ने समझाया है इस समय रावण को भगाने के लिए यह बूटी सुंघा देता हूँ। बाप तुमको सब सत्य बातें बताते हैं। सत्य है ही एक बाप जो आकर तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाए, सतयुग की स्थापना करते हैं। इनको कहा ही जाता है ट्रुथ, सत्य बतलाने वाला। तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ। हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते, जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है, यह तो हम मानते हैं। ज्ञान और भक्ति दो चीज है, जब ज्ञान मिलता है फिर भक्ति की क्या दरकार है। भक्ति माना उतरती कला, ज्ञान माना चढ़ती कला। इस समय भक्ति चल रही है, अभी हमको ज्ञान मिला है जिससे सदगति होती है। भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है। रक्षा दुश्मन से की जाती है ना, बाप कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूँ। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती है। इस रावण पर जीत पानी है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, इस रावण ने तुमको तमो प्रधान बनाया है। सतयुग को कहा जाता है सतो प्रधान स्वर्ग। फिर कला कम होती जाती है, अंत में जब बिल्कुल ही देह अभिमान में आ जाते हैं तो पतित बन जाते हैं। नया मकान बनता है, मास के बाद अथवा 6 मास के बाद कुछ ना कुछ कला कम हो जाती है। हर वर्ष मकान को पोछी लगाते हैं, मतलब वो व्हाइट वॉश कराते हैं, कला तो कम होती जाती है ना। नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई, यह शुरू से लेकर हर चीज का होता आया है। समझा जाता है यह मकान 100-150 वर्ष तक चलेगा। बाप समझाते हैं सतयुग कहा जाता है नई दुनिया से। फिर त्रेता 25% कम कहेंगे क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है, वह है चंद्रवंशी, क्योंकि इसमें क्या हो जाती है, 2 कलाएं कम हो जाती है। उनकी निशानी देते हैं क्षत्रिय, क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने इसलिए कम पोजीशन हो गया। अब चाहते हैं, सब चाहते हैं कृष्णपुरी में जाए, ऐसे थोड़े कभी कहते रामपुरी जाए। सब क्या कहते हैं, हम कृष्णपुरी में जाए, रामपुरी में नहीं। सब कृष्णपुरी के लिए कहते हैं, गाते भी है ना, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। वृंदावन की बात है, अयोध्या के लिए नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के ऊपर सबका बहुत प्यार रहता है, कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं। कृष्ण को देखते हैं तो कहते हैं इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले। सब कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियां जो होती हैं कृष्ण की मूर्ति सामने रखते हैं कि इन जैसा बच्चा मिले। कृष्ण के प्यार में बहुत रहते हैं ना, सब चाहते हैं कृष्णपुरी। अभी तो है कंसपुरी, रावण की पुरी।
कृष्णपुरी का बहुत महत्व है, कृष्ण को सब याद करते हैं। तब बाप कहते हैं तुम इतना समय याद करते आए हो, अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो, इनके घराने में तो जाओ। सूर्यवंशी 8 घराने हैं, तो इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में आकर राजकुमार से जुड़ो। यह समझ की बात है ना। बाप कहते हैं बच्चे जितना हो सके मन मना भाव रहो, याद में न रहने से गिर पड़ते हैं। ज्ञान कब गिरता नहीं है, याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते हैं। बाबा कह रहे ज्ञान कब गिराता नहीं है, कब नहीं गिराता, याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते हैं। इस पर भी अल्लाह, अवलदीन, हातम ताई के नाटक भी बने हुए हैं। बाबा कह रहे हैं इस पर भी इनके नाटक बने हैं, अवलदीन, अल्लाह, इन सब के। याद में रहने के लिए मुख में मुलहरा डाल देते थे। किसको क्रोध आता है तो बोल पड़ते हैं, इसलिए कहते हैं मुख में कुछ डाल दो। बात नहीं करे तो क्रोध आएगा नहीं। बाप कहते हैं कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो, परंतु इन बातों को पूरा न समझकर शास्त्रों में कुछ न कुछ डाल दिया है। बाबा कह रहे इन बातों को पूरा न समझकर इसमें कुछ न कुछ डाल दिया है। बाप यथार्थ बैठ समझाते हैं, बाप जब आए तब तो आकर समझाए। जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। टैगोर झांसी की रानी होकर गई, उनके फिर नाटक बनाते हैं। अच्छा शिव भी होकर गए तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना, परंतु शिव कब आया, क्या आकर किया, ये पता नहीं। वह तो सारी सृष्टि का बाप है, जरूर आकर सबको सद्गति दी होगी। इस्लामी, बौद्धि आदि जो भी धर्म स्थापन करके गए हैं उनकी जयंती मनाते हैं, तिथि तारीख सभी की है। इनका किसको पता नहीं। कहते भी क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। स्वास्तिका जब बनाते हैं तो उसमें पूरे 4 भाग करते हैं, 4 युग है। आयु कम जास्ती हो न सके। जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा बनाते हैं, पूरे 4 भाग हो जाते हैं। बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग में अगड़म बगड़म कर दिया है। अब बाप कहते हैं देह सहित यह सब भूल जाओ, मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ, यह अभ्यास रखो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग में भेजा होगा, नरक में तो नहीं भेजेंगे। बाप किसको भी नरक में नहीं भेजते हैं। पहले पहले सब सुख भोगते हैं, पहले सुख पीछे दुख। बाप तो सबका दुख करता सुख करता है ना। आत्मा पहले सुख फिर दुख देखते। विवेक भी कहता है हम पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। मनुष्य भी समझते हैं विलायत वाले सेंसिबल है, वहां तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं जो फट से खलास हो जाएंगे। जैसे आजकल मुर्दे को बिजली पर फट से खत्म कर देते हैं, ऐसे बम्स फेंकने से आग लग जाती है, तो मनुष्य भी झट झट खत्म हो जाएंगे। बम्बोर को आग लगनी है, तूफान ऐसे आते जो गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सके। विनाश तो होना ही है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। गीता में भी वर्णन है, बाप ने समझाया रोग वापसी बम्स ऐसे छोड़ेंगे कि पता भी नहीं पड़ेगा। तुम बच्चे जानते हो कल्प पहले भी विनाश हुआ था, अब भी होने वाला है। तुम भी कल्प पहले मुआफिक पढ़ रहे हो। धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाती है। माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे जो बाबा के फूल हैं उनको भी माया उड़ा के ले गई। योग में पूरा नहीं रहते तो फिर माया भी डालती है। बाप का बच्चा बन पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देंगे, फिर धक्का बहुत जोर से आ जाता है। बाप कहते हैं काम की चोट कभी नहीं खाना। बच्चे जानते हैं यहाँ रक्त की नदियां बहनी है, सतयुग में दूध की नदियां बहती है। वह है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया। कलयुग में देखो क्या है, नई दुनिया के वैभव तो देखो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बच्चियां साक्षात्कार में जाकर देख कर आते हैं, सूक्ष्म तन में सुबीरस पिया, यह किया, वह सब साक्षात्कार होते हैं, बतलाते हैं, मूल वतन में जाते हैं, बाबा बैकुंठ में भेज देते हैं। यह सब साक्षात्कार आदि की ड्रामा में नून है, इनसे कुछ मिलता नहीं है। बाबा कह रहे जो तुम साक्षात्कार करके आते हो, बहुत से बच्चों को बाबा करा देते हैं, तो उससे मिलता कुछ नहीं है। बहुत बच्चे सूक्ष्म तन में जाती थी, सुबीरस आदि पीती थी, आज है नहीं। बाबा कह रहे ऐसे भी हुआ है कि थी बच्चियां जो सुबीरस पी के आती थी मूल वतन में, और आज वो है ही नहीं, ज्ञान में है ही नहीं। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो गए। बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने जाकर शादी की, वंडर लगता है। बाबा कह रहे ऐसे बहुत बच्चे थे जो बहुत ध्यान करते थे, बहुत जो है बाबा की कृपा थी उन पर। तो फिर भी उन्होंने शादी, वंडर लगता है माया कैसी है, तकदीर कैसे उल्टी पलट जाती है। बहुतों ने अच्छे अच्छे पाठ बजाए, बहुत मदद भी की आईवेल में, तो भी आज है नहीं। तब आप कहते माया
तुम बड़ी जबरदस्त हो, माया से तुम्हारी युद्ध चलती है, इसको कहा जाता है योग बल की लड़ाई। योग बल से क्या प्राप्ति होती है किसको पता नहीं है, सिर्फ भारत का प्राचीन योग कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता है। प्राचीन राजयोग गाया हुआ है, जो भी फिलोसफर आदि है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज तो कोई में है नहीं, रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है, उनको ही सिवाय नमः गाते हैं, उनकी ही महिमा गाई हुई है। बाप आकर तुमको कितना ज्ञान समझाते हैं, इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है, और कोई की ताकत नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके। त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। तीनों लोगों का पता है ना, बाबा ने हमारे आदि मध्य अंत सब कुछ समझाया। तो हम कौन हो गए, त्रिकालदर्शी हो गए। जिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है, रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, रुद्र शिव को भी कहते हैं। अनेक नाम रख दिए, हर एक देश में नाम अलग अलग बहुत है, सिवाय एक बाप के और किसी के इतने नाम है नहीं। बबूलनाथ भी इनको कहते हैं। बबूल उनको कहा जाता है जिसमें कांटे होते हैं। बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है, इसलिए उनका नाम बबूलनाथ रखा है। बॉम्बे में वहाँ बहुत मेला लगता है, बॉम्बे में बबूलनाथ का एक मंदिर है, बाबा वहाँ जाते थे तो कह रहे वहाँ बहुत मेला लगता है। अर्थ कुछ नहीं समझते, बाप बैठ समझाते हैं, उनका राइट नाम है शिव। व्यापारी लोग भी बिंदी को शिव कहते हैं। एक दो गिनती जब करते हैं 10 पर आएंगे तो कहेंगे शिव। बाप भी कहते हैं मैं बिंदी हूँ स्टार। बाप तो क्योंकि व्यापारी भी था ना, तो उसे सब पता है। तो ब्रह्मा बाबा उसके व्यापारी थे डायमंड के, तो बाबा को सब पता है कि व्यापारी लोग जब करते हैं तो कैसे शिव कहते हैं। बाप भी कहते हैं मैं बिंदी हूँ स्टार। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी देते हैं, माता और पिता, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा की निशानियां वे अर्थ नहीं जानते। तो बाबा योग पर समझा रहे थे, योग कितना मशहूर है, अभी तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो। बाबा कह रहे योग थोड़ा सा प्रोफेशनल सा लगता है, छोड़ दो, क्या करो याद करो। अगर हम कहें हम अपने बच्चे से योग लगा रहे हैं तो कहेंगे अरे ये क्या है, याद करना ही योग है। तो बाबा कह रहे हैं योग अक्षर छोड़ दो, याद करो। बाप कहते हैं योग अक्षर से समझेंगे नहीं, याद से समझेंगे। बाप को बहुत याद करना है। उनको साजन भी कहा जाता है, पटरानी बनाते हैं ना, विश्व की राजधानी का वर्षा बाप देते हैं। सतयुग में एक बाप होता है, भक्ति में दो बाप, और ज्ञान मार्ग में अभी तुम्हें तीन बाप है। कितना वंडर है, तुम अर्थ से ही जानते हो। सतयुग में है ही सब सुखी, इसलिए पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं, अभी तुम तीनों बाप को जानते हो। कितनी सहज समझने की बातें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सब संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, धारणा के लिए मुख्य सार। उससे पहले कौन बताएगा हमें पूरा दिन किस नशे में रहना चाहिए और बाबा ने क्या पढ़ाया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम बाबा डाउट क्लियर कर रहे हैं, अगर किसी का डाउट अब भी है तो उसको क्लियर कर रहे हैं बिल्कुल। कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, हमको किसी क्रोध नहीं करना है। अगर क्रोध आ रहा है तो बाबा के ज्ञान को याद करो, जो बाबा आके हमें पढ़ा रहा, कल कल में संगम युग पे आके हमें पढ़ाते हैं और बता रहे हैं कि जितने धर्म हुए हैं सबके संस्थाप जो जिन्होंने स्थापना करी है उनकी सबको पता है, लेकिन शिव बाबा कब आए ये किसी को पता नहीं। इसके साथ वो ऐड करते हैं कि ये जो हम कोई नया घर बनाते हैं वो धीरे धीरे पुराना हो जाता है, इसी प्रकार जब ये सतयुग था तो धीरे धीरे ये भी उतरती कला से नीचे आ गया और ये भी पुराना होता चला गया। अब कह रहे हैं कि देशों की बातें बता रहे हैं कि बम बना लिए सबने, रखेंगे तो कोई अपने घर में है नहीं, है ना, तो ये सब छुटने हैं। और ये ना छुटने में वैसे भी मैं बता रहा हूँ रेडियो एक्टिव जो होता है ना ये अपने आप ही ध्वंस कर लेगा। तो ये बम रखे हुए हैं ये छुटने हैं और पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमें नई दुनिया में जाने के बहुत लिए टाइम नहीं बाबा लगेगा, जब बिल्कुल एकदम से पीक आएगा ना तो टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है एक ही दिन में सब कुछ। अच्छा तूने छोड़ा, गुस्से में हाँ एक ने भी छोड़ दिया तो सारी दुनिया जाएगी, तू भी ले तू भी ले, है ना। ज्यादा बिल्कुल। टाइम नहीं लगेगा, बस एक बार हाँ शुरू हो जाए फिर तो ये हाँ चैन सी बनती चली जाएगी। और बिल्कुल। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें सत्युग में जाने के लिए ना सिर्फ मुझसे योग कराना है, मुझसे योग लगाना है, क्योंकि मैं आया हूँ तुम्हें अब घर ले जाने के लिए। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति।
धारणा के लिए मुख्य सार, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। मुख में मुलहरा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा, कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। इस दुख धाम को अब आग लगनी है, इसलिए से भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्का रहना है। नहीं तो बाबा कह रहे हैं माया बड़ी रुस्तम है, पता भी नहीं चलेगा कहाँ कब। आज बाबा ने कितने एग्जाम्पल दिए, कैसे कैसे बच्चे थे सब गायब हो गए, मतलब सब मतलब बहुत गायब हो गए। तो ऐसा नहीं है कि जो साक्षात्कार करती थी बच्चियां वो है नहीं, जो इतना योग लगाती थी अब वो है नहीं। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल देने का पर्पज वही था कि माया बड़ी दुस्तर है, कभी नहीं पता कब किसको उड़ा के ले जाए, इसलिए सावधान रहना है। वरदान है, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं, यानी मनसा वाचा करना, कभी भी किसी के लिए गलत सोचते नहीं है, करना तो छोड़ो सोचते भी नहीं है। उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तभी लास्ट ऑफ फास्ट जाएंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना, किस धर्म में कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत पर ये धर्म न छोड़िए। समझे? आज का स्लोगन है, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। कितना अच्छा स्लोगन है, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। वाह बाबा, कितना प्यारा। कल भी बाबा ने कहा था ना, कल का समान क्या था, मैं व्यर्थ से मुक्त आत्मा हूँ। तो व्यर्थ जहाँ जाएगा वहां ही सुख शांति और सेंट बनेंगे। यानी सेंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल पवित्र। आज का मीठा मोती, ईश्वर मेरा पिता है, यह भूलने से कर्मों का पाप आ जाता है। सदा याद रहे हम किसके बच्चे हैं। अगर हमें याद रहे हम अपने शिव बाबा के बच्चे हैं तो कभी भी कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। करते इसलिए जब हम भूल जाते हैं कि ईश्वर मेरा पिता है। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। और वो तभी हो सकता है कि जो सदा स्मृति में रखते हैं, क्या पवित्रता की प्रतिज्ञा को हमेशा स्मृति में रखते हैं। और बाबा कह रहे हैं कि सदा धर्म में इसी धर्म में स्थित रहते हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत पर ये धर्म न छोड़िए। इसको याद रखेंगे तो अच्छा। ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को आते जाते देखें, सिर्फ आते जाते देखना है। धीरे धीरे पूरा ध्यान त्रिकुटी के मध्य में, ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा शरीर की मालिक हूँ, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे इस शरीर को चलाती है। अपनी हर कर्मेंद्री को तहे दिल से थैंक यू बोलो। देखो, अगर एक भी कर्मेंद्री में गड़बड़ हो जाती है तो सारा शरीर डिसबैलेंस हो जाता है। आँख काम करना बंद कर दे, हाथ काम करना बंद कर दे, या पैर काम करना बंद कर दे, या काम बंद नहीं करे, थोड़ा डिस्टर्ब हो तो कितना पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारी कर्मेंद्रियां मेरे लिए बहुत 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 मूल्यवान है। सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करें।
परमपिता परमात्मा का बहुत 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 शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। दशों दिशाओं का, नवोग्रहों का, चारों युगों का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे घर के सभी सदस्यों का भी तहे दिल से बहुत शुक्रिया। ड्रामा प्लान अनुसार सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग है। उनकी सोच अलग, मेरी सोच अलग, उनकी समझ अलग, मेरी समझ अलग, कोई भी गलत नहीं है। इस बात को गांठ मार लें। अपनी कर्मस्थली, जन्मस्थली, अपने शहर, अपने देश, अपने विश्व का, पूरे का बहुत शुक्रिया। पूरा विश्व मेरा परिवार है, हम सब शिव परमात्मा के बच्चे हैं। आपस में भाई भाई अपना प्यार भरी भावना से पूरे विश्व को देखें। मेरे इस जीवन को चलाने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए जो भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी व्यक्ति, वस्तु, वैभव का तहे दिल से शुक्रिया करें। सुई से लेकर घर, गाड़ी, जो भी है बाबा, सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया जो मेरे इस जीवन को चलाने में सहयोग करते हैं। आज के दिन, तारीख, समय, महीने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। श्रावण मास चल रहा है हमारे शिव, मतलब अगर भक्ति मार्ग की भी बात करें तो श्रावण मास शिव भोला भंडारी है, शिव का जो है सबसे पवित्र मास माना जाता है, तो उसका भी बहुत बहुत बहुत, इस महीने का, इस दिन का, इस तारीख का, इस समय का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। और बाबा मेरा हाथ पकड़कर निकल पड़े आज के दिन की यात्रा पर। देखो अपने आप को जानते हुए, मैं बाबा का बच्चा, बेफिक्र बादशाह, हंसता, खेलता, गाता, इठलाता, बाबा से बातें करता हुआ निकल पड़ा आज के दिन की यात्रा पर। देखे अपने आप को जाते हुए, बाबा बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ कर लेके जा रहे हैं। जहाँ कहीं मैं थक जाता हूँ, मुझे गोद में भी उठा लेते हैं, कभी मुझे अपनी पीठ पर बिठा लेते हैं। देखें अपने आप को जाते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, हाथों को अपने पूरे शरीर पर फिराएंगे। अगर कहीं ज्यादा परेशानी है, कष्ट है शरीर में, तो उस पार्ट को बड़े प्यार से सहलाएंगे और थैंक यू बोलेंगे अपने हर अंग को। अच्छा, ओम शांति।